हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 36 जो कि फाइनली आ गया है। और आज के एपिसोड में गाजी यूसुफ अंकल का द एंड होने वाला है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि इस ड्रामे में सिहान के बाद में गाजी यूसुफ ही वो इंसान है जिससे मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, उनके अंदर जो कुछ भी है ना, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। बट आज के एपिसोड के बाद वो दिखाई नहीं देंगे, मुझे इस बात की बहुत दुख है। बट आई लव गाजी अंकल। उन्होंने जो भी करा है अपने बेटे के प्यार में किया है। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। वी नो दैट सिहान कि तुम्हें बुरा लगेगा, ये मानने जैसी बातें नहीं है, बट तुम्हें तो माननी पड़ेगी ना कि एलिफ का मर्डर तुम्हारे बाबा ने किया है। बंदी सही कह रही है, मान लो, बिकॉज यही राइट है, यही सही है। अब जो सच है वो सच है, सच को बदला नहीं जा सकता। अब तुम शौक हो जाओ या फिर बेहोश हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे कुछ भी हो जाने से सच्चाई तो नहीं बदलेगा। एंड सी इज़ राइट। तुम्हारे बाबा ने खुद कन्फेस किया है उसके सामने कि उन्होंने मर्डर किया है एलिफ का, अपने बेटे की जान बचाने के लिए। सो वी नो दैट कि ये सिहान के लिए एक और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। बट फीलिंग बैड फॉर सियान बिकॉज एक पे एक बेचारे को दुख पे दुख मिले जा रहा है। एक दुख से बाहर नहीं निकल रहा है तब तक दूसरा दुख उसके लिए रेडी हो जा रहा है। सिहान के लिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि ये कहावत है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। बस इसको छप्पड़ फाड़ के ना दुख मिल रहा है, छप्पड़ फाड़ के एकदम दुख पे दुख मिले जा रहा है। फिलहाल इसके लिए खुशी की कोई गुंजाइश नहीं है। बस जितना दुख उड़ेला जा सकता है इसके ऊपर उड़ेला जा रहा है। पता नहीं मेकर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला जो इंसान है इस ड्रामे में वो सिहान को क्यों बना दिया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ सिहान को मिला है, उसके बाद में एलिफ आती है। वैसे तो सिहान को थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए था इन दुखों तकलीफों के घेरे से, लेकिन इस बेचारे को मिला नहीं है। अभी अभी थोड़ा सा सुकून का सांस ही ले रहा था। वैसे सुकून का क्या सांस ले रहा था, लाला इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और अब इसको एक और नया सच पता चल गया कि इसकी प्यारी बीवी का कत्ल इसका खुद का बाप किया है। अब ये भी दुख कोई कम है क्या, उससे भी बड़ा दुख मिल गया इसको। ये नहीं कह रही कि इल्हाम गलत की है, बट वो अपनी जगह पे सही है। बट उसको ना थोड़ा सा रुक के करना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा तो रुक जाती ना। बट इसने थोड़ा भी रुकना ज़रूरी नहीं समझा। अब तो गाजी अंकल भी सियान के सामने खुद कन्फेस कर लिए कि उन्होंने खुद ही एलिफ की जान ली है अपने बेटे की वजह से। और ये सिहान तो बिल्कुल हम जैसा निकला यार। ये गाजी अंकल को कह रहा है कि वो एलिफ तो आपको बाबा कहती थी यार, मतलब हम लोग भी अपने पापा को पापा यार, यार पापा आप ऐसे वैसे। यहाँ भी ये अपने पापा को पापा यार कह रहा है। मतलब आपको बाबा कहती थी यार, ये वाला जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल करा है ना, ये हम लोगों के लफ्ज़ है। यस, सिहान इज राइट कि वो सारी उम्र अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसी। और जब गाजी अंकल में वो अपने बाबा को तलाश किया करती थी। गाजी अंकल को वैसा नहीं करना चाहिए जैसा इन्होंने एलिफ के साथ करा, बट अब तो कर दिया है यार। अब कितनी बार एक ही बात पूछ पूछ के। गाइज यू नो व्हाट, इंसान गलती करता है ना तो गलती करना बड़ी बात नहीं होती है, गलती करने के बाद में जो वो पछतावा होता है ना, वो इंसान को तिल तिल पल पल मारता है, वो बहुत बुरा होता है। गलती आप बड़ी करो या छोटी करो, आपको पछतावा होता है, और जो पछतावा होता है ना वो बहुत बुरा होता है। एंड गाजी अंकल को अपनी गलती का पछतावा है, वो भी बहुत बुरा वाला पछतावा है। जितना सिहान इमेजिन नहीं कर सकता उतना उससे कहीं ज़्यादा गाजी अंकल को अपनी गलती का पछतावा है। एलिफ की जान लेने का इनको पछतावा है। गाजी अंकल नो दैट हाउ टू आंसर हिज सन। एंड इनका बेटा बोला है बाबा यार, तो इन्होंने भी आंसर किया है बाप हूँ ना यार। गाइस मैं सीरियस सिचुएशन में से भी ना मैं ये सब निकाल ले रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। बट मेरा हो जा रहा है। गाजी अंकल ने भी बाप हूँ ना यार कह के सिहान को कहा है, मतलब यार का जवाब यार से दिया गया है। बहुत बुरा हुआ गाजी अंकल के लिए, बहुत बहुत बुरा हुआ।
अब तो इनका बेटा इनके सामने ही कह रहा है, अब सब खत्म कह रहा है, मतलब सब खत्म हो गया अब। और गाजी अंकल भी खत्म होने वाले हैं इस एपिसोड में। बहुत ही कोई हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड होने वाला है ये। सिहान यार, एक बार गले लगा लो गाजी अंकल को, बिकॉज यू नेवर नो दैट आज के बाद तुम कभी अपने बाप को गले नहीं लगा सकते। मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाजी अंकल के लिए यार, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। मैं क्या करूँ अब। इसको एलिफ के दिल की बहुत परवाह है, बट गाजी अंकल का बिल्कुल भी परवाह नहीं है यार। समझो, अगर उन्होंने एलिफ का मर्डर किया था तो तुम्हारे लिए किया था, तो कम से कम उनकी एक ख्वाहिश तो तुम पूरा कर ही सकते हो ना। ये भी नहीं करेगा। गाजी अंकल यार, ऐसी बातें ना करो, मेरे को रोना आ रहा है आपकी बातें सुन सुन के। ऐसे गाइस, गाजी अंकल जाते जाते रुला कर जाने वाले हैं। अभी भी ये इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं। कम से कम मेरे जनाजे को कंधा जरूर दे देना, मैं समझूंगा मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। यार गाजी अंकल, ये तो पहले से पता है आप मरने वाले हैं, और आप उससे भी पहले से अपने मरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। पहले से ही आप ट्रॉमा क्यों दे रहे हो यार, मत दो। सिहान तो गलत किया है, एक दफ़ा एटलीस्ट अपने बाबा को गले लगा लेना चाहिए था इसको। इसने बहुत बड़ी गलती की है यार। तुम्हारी तुम्हारी तकलीफ़ फील हो रही है हम लोगों को कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी का मर्डर किया है, ये सब हमको पता है, बट फिर भी तुम उससे तो मूव ऑन कर गए हो। बट जो सामने वाला इंसान है जिसने गलती किया है, वो अपनी गलती में पछताते पछताते ना अपनी जान देने पे तुला हुआ, और तुम्हें ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा है। गाइस यार, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं गाजी अंकल के लिए रोऊँ या उनके बेटे के लिए रोऊँ। मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। उधर गाजी अंकल का गम रुला गया, बहुत तकलीफ हो रहा है ये जानते हो कि गाजी अंकल बहुत गलत किए हैं। इधर सिहान का गिल्ट मार रहा है यार, ऐसा लग रहा है सब कुछ सच में हो रहा है किसी के साथ में, और मुझसे नहीं देखा जा रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब इतना रोना आ रहा है, मेरी आंखें भर आई है। मैं मत करो यार, मत करो। अब ना मेकर्स को बस कर देनी चाहिए, हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड दे देंगे ना, रुला रुला के ना इन लोगों का दिल नहीं भर रहा है। इतना हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड कौन देता है यार। इधर इस बंदे को अपनी जान प्यारी है ही नहीं, ये इस गिल्ट में मरे जा रहा है। एलिफ क्यों क्यों वो लेटर लिखी, उसको इसका ख्याल क्यों नहीं आया, और ये जिंदा कैसे बच गया, उस रात मर क्यों नहीं गया। भाई बस कर दे यार, बस कर दे पगले। अब तुम्हारे वजह से ना हम लोग भी रो रहे हैं, और इसकी भी यही ख्वाहिश है कि उस दिन एलिफ के दिल के साथ इसका भी दिल धड़कना क्यों नहीं बंद कर दिया। भाई अब तो तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जिसने तुम्हारा दिल धड़कने के लिए इतना कुछ किया, तुमने उसको सज़ा तो दे दिया। अब सारी ज़िंदगी बात ना करने की सज़ा तो दे दी है, अब क्या चाहते हो, अब खुद को भी मार लोगे क्या। तब तो वही हो जाएगा ना, एक इंसान मरा दूसरे इंसान के लिए, और दूसरा इंसान तीसरे को भी मार दिया, और तीसरे के बाद में खुद भी मर गया। इसलिए ना प्लीज़ स्टॉप कर दो यार, तुम स्टॉप कर दो। सिहान, तुम्हारी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस है गाजी अंकल के लिए। अब गाजी अंकल ने इतना बड़ा गुनाह ना चाहते हुए भी किया है, तो कम से कम उन्हीं पे रहम खा ले पगले, बस कर दे अब। गाइस, ये तो मैं पहले से ही जानते थे कि इल्हाम नहीं जाएगी, ये बस नाटक कर रही है। मतलब नाटक नहीं कह सकते हैं, वो जाने तो वाली सच में थी, बट उसने अब सिहान की वजह से अपना डिसीजन को चेंज कर दिया है, और सिहान को कह रही है अब मैं किसी अपने को खोना नहीं चाहती। ओहो, मतलब ये दिल की बातें बाहर निकलने का आगाज हो चुका है। गाजी अंकल जिक्रिया को जाने के लिए कह रहे हैं कि तुम भी चले जाओ, मेरा बेटा तो छोड़ के चला ही गया। एंड जिक्रिया सेड, नहीं सर, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट जिक्रिया का इनर वॉइस क्या कह रहा है मैं बताती हूँ। नहीं सर, मैं आपको ऐसे जिंदा सही सलामत छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे उस थप्पड़ का बदला लेना है जो आपने मुझे मारा है, मुझे भी आपको धोखा देना है। तो ऐसे कैसे बिना आपको मौत के घाट उतारे मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये है जिक्रिया का इनर वॉइस। गाजी अंकल यार, इस मनहूस जिक्रिया की बातों में मत आओ। ये जिक्रिया आपको मारने के लिए लेकर के जा रहा है, पहले से प्लान बना करके रखा हुआ है आपको मारने के लिए।
और ये सब गलत गलत बात आपको बोल रहे हैं, मत जाओ यार गाजी अंकल। ऐसे ही लोग साथ में रह के ना धोखा देते हैं, जैसे ज़िक्रिया अभी दे रहा है। इसीलिए ना किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इतने लॉन्ग टाइम से ज़िक्रिया पे गाज़ी अंकल आँख बंद करके भरोसा कर रहे थे, बट इस बार उसने इनको धोखा दे दिया। गाज़ी अंकल को लगता है एक लाला, एक गोली, एक मैं और एक मौका, और इन सब में जाने वाला है कोई तो वो है गाज़ी अंकल। ये कितना सफाई से झूठ बोलता है और कैसे नाटक कर रहा है, मतलब इस पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ज़िक्रिया गाज़ी अंकल के साथ धोखा करेगा, बट इसने कर दिया। रानिया यार, अब तुम धोखेबाजी ना करना सिहान के साथ में, क्योंकि सिहान तुम्हारी इज्जत की खातिर वलीद खान को मारा था, और अब तुम अपनी भाई की वजह से सिहान का जान लोगी, मर्डर करोगे उसका, वो भी इस लाला की बात में आके। तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, तुमसे वो ज़िक्रिया तो कम पड़ जाएगा, तुम सबसे बड़ी वाली गद्दार निकलोगी बहन। इसलिए तुम वैसा कुछ मत करना। तुम्हारे हेल्प करने के चक्कर में सिहान से गलती से वलीद की जान गया है। अब ऐसा मिसाल कायम करोगे तो फिर कभी कोई किसी भी लड़की का मदद नहीं कर पाएगा। सबका ऐसे ही हशर नशर होते रहेगा। ये ज़िक्रिया गाज़ी अंकल से कितना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और कह रहा है कि उन लाला को ज़िंदा पकड़ लिया गया है। लाला को ज़िंदा नहीं पकड़ा है गाज़ी अंकल, आपको ट्रैप कर रहा है ये मनहूस कमीना कहीं का, आपको ट्रैप कर रहा है। गाज़ी अंकल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। चारों तरफ से गाज़ी अंकल घिरे हुए हैं और उनको कोई अता पता ही नहीं था। और ये ज़िक्रिया जैसे आज गद्दारी दिखाया है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गद्दारी पाकिस्तानी ड्रामों में कभी दिखाया गया है यार। मेरा तो ये ज़िक्रिया को देख के दिल दहल गया है कि यार कभी किसी पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। गाज़ी अंकल शॉक, और ये ज़िक्रिया एकदम रॉक लग रहा है। गाज़ी अंकल का शॉक चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है, और ये लाला, लाला कितना मस्त चलते हुए आ रहा है कि आज पकड़ा गया है। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी पे अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। अंधा एतबार बहुत बड़ी गलत चीज़ होती है, किसी पे नहीं करना चाहिए। और अपने घर की बात बाहर कभी लीक नहीं करना चाहिए। और ये घर का बात लीक होने की वजह से ही ये ज़िक्रिया को इतना शेयर मिला है ये सब करने के लिए। कैसे, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये ज़िक्रिया गाज़ी अंकल के साथ जो धोखा कर रहा है ना, ये उस थप्पड़ का बदला है। मुझे पहले से ऐसा लग रहा था कि उस थप्पड़ का बदला तो ये लेगा, और फाइनली उसने कर दिखाया। अब लाला के सामने ही ला करके खड़ा कर दिया है गाज़ी अंकल को ट्रैप करके, और बोल भी रहा है कि मैं गुलामी नहीं कर सकता। गाज़ी अंकल को अब तो बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट गाज़ी अंकल। बट बेटा ज़िक्रिया, तुम जितना तेज बन रहे हो ना, मारो मारो, बाप को मार दोगे ना, बेटा जिंदा है, बेटा तुमको नहीं छोड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोमो हम लोगों ने देखा हुआ है, और उसको पता चल गया हुआ है कि उनको उसके बाप को धोखा दिया गया है, और इस धोखे का हिसाब न वो लेगा तुमसे। लाला को लगता है कि वो सिहान को मार डालेगा। गाज़ी अंकल को मारने के बाद पहले बाप को मारेगा, फिर बेटा को मारेगा। और ये लाला लगता है, इसको लगता है कि इससे बड़ा तेज इंसान कोई है नहीं। सच में ये सारे भूल जाते हैं कि सिहान गाज़ी यूसुफ का बेटा है, और खून खून होता है। तुम बाप को मार दोगे बेटे, लेकिन बेटा को नहीं मार पाओगे। और गाज़ी अंकल, आपका जो ये ट्रस्ट है ना अपने बेटे के ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि छोड़ेगा नहीं वो किसी को। और ज़िक्रिया जो यहाँ पे जैसे आपसे कहा ना कि कौन मारेगा मुझे, ये कह रहे हो वही मारेगा। अब जिस बाप को तुम लोग मार रहे हो ना, उसका बेटा मारेगा तुमको बेटा, और तुम जैसा मरोगे ना, कुत्ते की मौत मरोगे। ये तो हम लोगों को लग ही रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोमो देख रखा, और प्रोमो में तुम्हारा तो बहुत बुरा असर नशर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीबी तुम ही थे गाज़ी अंकल के, तो उसको तुम पे डाउट तो जाएगा ही। ये बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड रहा भाई। फाइनली फाइनली गाज़ी अंकल को मार दिया गया इस कमीने ज़िक्रिया की वजह से। आई स्वेर, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था गाज़ी अंकल को मैं ऐसे देखूंगी, बट मुझे ऐसे मरता हुआ गाज़ी अंकल को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बुरा हुआ। सिहान यार, तुम्हारे बाप को मारा गया है।
तुम इसका हिसाब लेना, तुम्हारे बाप को बहुत गंदे तरीके से ट्रैप करके मारा गया है। उन्होंने गलती किया है लेकिन तुम्हारे लिए किया हुआ था, और तुम्हारा बाप यहाँ मरा है ना, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार सिहान तुम हो। तुम्हें जो ये सपने में दिखाई दे रहा है ना, तुम हो। अपने तुम्हारा बाप मर चुका है और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो, क्योंकि तुम अगर उनको अकेला ना कर देना तो आज वो नहीं मरते। लोग तुम्हारे उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा उन्होंने खुद कर दिया। अब तुम चैन सुकून से रहो बेटा, अब तुम रहो चैन सुकून से। तुम्हें यही होता है ना, जब भी कुछ गलत होता है ना तो इंसान को पहले ही पता चल जाता है, और यही सिहान को ना पहले ही एहसास हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है या फिर कुछ तो गलत हुआ है। सो गाइज, इस हार्ट ब्रेकिंग सीन के साथ में आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का एपिसोड बहुत तकलीफ दे था, बहुत दुख भरा था, मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड